स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है नाइन्थ क्लास जो मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर की लेक्चर नंबर 2। तो इस वीडियो में हम लॉगरिथम जो हमारा चैप्टर 2 है इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में से कौन सा लॉन्ग आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये गेस्ट पेपर्स की जो सीरीज़ हमारी पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, तो बाकी जो अदर बोर्ड्स हैं उनके लिए नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास लॉगरिथम इसमें से पहले जो डेफिनेशन जो आ सकती है साइंटिफिक नोटेशन की, एक शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। उसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज 1.2.1 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसमें से आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए नंबर्स पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से जो ना ये इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। दूसरा हमारे पास जो ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आना है, ठीक है। तो ये इंतहाई आसान से शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनको आप इजीली कर सकते हैं। तो ये आपने पूरी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करनी है। तो ये एक्सरसाइज शॉर्ट के लिए, ना कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब मोस्टली सवाल ये पूछते हैं बच्चे के, क्या ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है? तो मेरे हिसाब से ये है तो वही चीज़, नंबर दिया हुआ हमारे पास 3 × 10⁸ इसी तरह ये इनको ऑर्डिनरी और जो एक्सप्रेशन फॉर्म में दिया हुआ है कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में और उसके बाद ऑर्डिनरी नोटेशन में। आगे जो अगली जो डेफिनेशन इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो है लॉगरिथम के जो हमारे पास कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम है, ये वाले। वैसे वो आगे आ जाएगा, सिर्फ इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो लॉगरिथम वाला जो ना कर लें, इसकी डेफिनेशन लॉग की। लॉगरिथम जो है इसमें पूछा जा सकता है, जैसे ये हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, इसमें से अगर आप देखें लॉग b x और y हमारे पास दिया हुआ है, तो ये b बेस दिया हुआ है, x हमारे पास रिजल्ट है और y हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से हमारे पास ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वेरी, जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 और 7, 8, ये तीनों एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। तो इसमें से मोस्टली चांसेस लॉन्ग क्वेश्चन के भी है, आपके इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में से शॉर्ट प्लस लॉन्ग के लिए आपने तैयारी करनी है, क्योंकि अगली एक्सरसाइज वैसे लॉन्ग क्वेश्चन बनती है लेकिन शॉर्ट सिलेबस में आपके वो शामिल नहीं है। तो इसलिए इसी एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन बनने हैं, शॉर्ट भी बनना है और लॉन्ग भी बनना है। तो एक शॉर्ट आ सकता है, ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जैसे ये कर लें। उसके साथ हमारे पास देखा जाए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पावर नेगेटिव वाले हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो इसमें दिया हुआ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल, ये फॉर्म एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपने लॉ ख़त्म करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने निशान लगाए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आपने ज़रूर तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो ज़्यादा इसमें से शॉर्ट के चांसेस है, लॉन्ग क्वेश्चन के नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर का अभी लॉन्ग कंफर्म नहीं हो रहा कि किस तरह का आना है। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मोस्टली ये ज़्यादातर चांसेस यही है कि इस एक्सरसाइज में शॉर्ट आए, लेकिन आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार कर सकते हैं। अब अगला जो हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है, ये 2.3, इसमें से तो कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन आना है ना। तो ये तो मैं बता सकता हूँ कि इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, ये दोनों आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं। तो इसमें से ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के। और ये जो पहले दोनों, ये लॉग मालूम करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास ये नेचुरल एंड कॉमन लॉगरिथम, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसको भी आपने डेफिनेशन के लिहाज से ज़रूर प्रिपेयर करना है। तो इसमें से आपको क्लियर हो गया कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, 1 और 2 जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और आगे बात कर लेते तो ये हमारे पास है, ये सिलेबस में आपके इंक्लूड नहीं है। अगली जो एक्सरसाइज, ये सारे कट आउट है, तो अगली एक्सरसाइज आपने नहीं तैयार करनी। वैसे तो इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन बनना चाहिए था, लेकिन आपके सिलेबस में ये शामिल नहीं है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग नहीं बनेगा।
अब अगर हम बात कर लेते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की, तो इसमें से ये जो 4 MCQs आपके सिलेबस में नहीं शामिल स्मार्ट सिलेबस में, तो ये कट आउट है। इसके अलावा बाकी जो एक और 2 MCQs और कटवाई हुई है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 9 और 10, ये दोनों आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। हालांकि ये तो इंक्लूड होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए किए हुए हैं, ये वाली 10 वाली MCQs जो है। उसके बाद अगर हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो इसमें से जो कटवाए हुए हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 कटवाया हुआ है, ठीक है, उसके साथ 7, 8, 9 और 10 ये हमारे पास ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्किप करने हैं, मतलब ये छोड़ देने हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी शामिल नहीं है। बाकी सिर्फ ऊपर वाले 2, 3, 4, 5 ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके शामिल है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर तो आप ये तैयार करते हैं तो आपके पेपर में आने वाले शॉर्ट, उसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन और उसके साथ MCQs या फिर डेफिनेशन है, वो आप अटैम्प्ट ज़रूर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट डाटा यही था। नेक्स्ट वेट करें, इंतज़ार करें हमारे लेक्चर नंबर 3 की, और उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, और उसमें भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।